तो मौसम को देखते हुए अब आप सभी अपना अपना दिल थाम के अपनी अपनी कुर्सियां थाम लीजिए। एक तूफान, एक शेर जिसे कैद नहीं किया जा सकता, बाबा साहब के वंशज माननीय सुजाता अम्बेडकर साहब, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, तथागत भगवान गौतम बुद्धा की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम। वंदनीय बंदे जी, विलास खरात जी, नागपुर से आए हुए राहुल दादा जी, वर्गर सर जी, उसी तरह पीयूष जी, बंसोड़ जी, और इस कार्यक्रम की सभी आयोजक, सभी ताई और यहाँ पे मौजूद सभी बाबा साहब के अनुयायियों को और सारे मेरे भीम सैनिकों को, भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बुरा मौसम होते वक्त, एक तूफान आते वक्त भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और हम सब के लिए यहाँ पे रुके, इसलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे वक्त का अंदाजा है 10 बजने को आए, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ आया हूँ, एक FIR लेके ही जाता हूँ, नहीं तो क्या मजा आएगा। वैसे भी आपकी सरकार को बहुत प्यार है हमारे पे। तो भाई, शुरू करने के पहले आप सब ने, जब जर्मनी में नाजिज्म शुरुआत हुआ था और हिटलर का दहशतवाद चालू हुआ था, तभी एक महत्वपूर्ण कविता आई थी जो हम सबको समझनी चाहिए। वो कविता ये थी कि वो सबसे पहले यहूदियों के लिए आए, हमने कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो काले लोगों के लिए आए, हमने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद वो विकलांगों के लिए, अपंगों के लिए आए, हमने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो वो हमारे लिए आए, तब भाई हमारे लिए खड़ा रहने को कोई नहीं बचा था। और यही हालत आज भारत में हो रही। अगर आप RSS का, ब्राह्मणवादों का और बीजेपी का षड्यंत्र देखो, तो सबसे पहले उनके टारगेट पे थे इस भारत के चर्चेस। उसके बाद उन्होंने उनका हमला किया यहाँ पे मस्जिदों पे, और उसके बाद उन्होंने उनका निशाना लगाया हमारे बुद्ध लेनियों पे और बुद्ध विहार पे। और आज यही वक्त आ गया कि अगर हम सब एक साथ मिलके जुड़े नहीं, अगर हम एक साथ मिलके लड़े नहीं, तो इसी तरह से, जिस तरह से हिटलर ने सबको कुचल दिया था, हम अलग अलग होके कुचल ले जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 12 तारीख को और आने वाले हर महाबोधि बुद्ध विहार के आंदोलन में आप सब बड़ी तादाद से आए और यहाँ के जो दहशतवादी, हिंदुत्ववादी ब्राह्मणों का जो राज चल रहा है, उसे अपने घमंड से उतराने में हमारी मदद करे, इतना मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ। दूसरी चीज आप सबने जाननी चाहिए कि इस दुनिया में बौद्ध धर्म ऐसा अकेला धर्म है जो हर लफ्ज में समानता की बात करता, और इसीलिए बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भारत में, महाराष्ट्र में या दुनिया में कहीं भी बढ़े, ये किसी को नहीं चाहिए था। और इसीलिए ये बड़ी साजिश रची गई थी। आप ये सब ध्यान में रखो, और इसमें सब मिले जुए। आज हम गाली दे रहे बीजेपी को, उनके दहशतवादी संगठन RSS को और उनके गुंडे पंडितों को, लेकिन आप ये मत भूलना कि ये जो एक्ट आया था तभी किसकी सरकार थी? BCMT एक्ट आया तभी सरकार किसकी थी? तो वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद वही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई और महाबोधि बुद्ध विहार को लेके सबने खेला किया, लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार को न्याय देने का काम और महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के हाथ देने का काम, उसकी मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ देने का काम किसी ने नहीं किया। और हम सबको एक कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और आगे जाके तो बिल्कुल भी नहीं ये भूलना चाहिए कि ये जो काला कानून आया है, वो काला कानून कांग्रेस ने लाया है। क्योंकि आप आगे चल के देखिए कि इससे गेम कैसे हो। महाबोधि बुद्ध विहार के ट्रस्ट के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे या बुद्ध गया के नाम पे बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग आता है।
थाईलैंड हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो, इन सभी देशों से बहुत ज्यादा तादाद में फंडिंग आता है। लेकिन फंडिंग जाता किधर है? फंडिंग जाता किधर है? पहुंचता किसके पास है? फंडिंग किधर गया? छोटी वाली भगा के लेके गए। फंडिंग गया किधर? पंडितों के पेट में। और इसीलिए अगर महाबोधि बुद्ध विहार के नाम पे आने वाला फंड इन पंडितों से, चोरियों से बचाना है, तो हमें महाबोधि बुद्ध विहार वापस एक बार हाथ में लेना होगा और महाबोधि बुद्ध विहार की मैनेजमेंट अंबेडकरवादी बौद्धों के हाथ में ही देनी होगी और किसी के हाथ में नहीं। और दूसरी तरफ आप एक देखो कि आज भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ, पर मैं आप सबके सामने गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र में ऐसी एक पार्टी से आता हूं जिसने महाबोधि विहार के ऊपर इस भारत में जो ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने आंदोलन किया, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी। हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में आंदोलन किया गया। मुंबई में मोर्चा निकाल के बीएमसी बंद करा गया, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन हटे नहीं वहां के लोग। पूरे महाराष्ट्र में एक स्वराक्षरी कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन ली वंचित बहुजन आघाड़ी ने, और अभी यही मुहिम ऑल इंडिया लेवल पे भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आगे लेके जाने का काम कर रही है। और मेरी आप सभी से यही विनती होगी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की इस कोशिश में, इस मुहिम में आप उनके साथ पूरी तरह से जुड़िए और उनका पूरी तरह से साथ। और आप मैं एक चीज और दोहराना, विलास खराज जी वो बोल चुके हैं, पर आप एक चीज पे गौर फरमाइए कि ये जो टाइमिंग आया है जाति जनगणना का, वो थोड़ा आपको अजीब नहीं लगता? थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो ये षड्यंत्र क्या है वो भी आप समझ लेना चाहिए कि भारत देश में पहली बार ऐसा एक आंदोलन छेड़ा गया है जिसमें सारे बौद्ध एक साथ आ रहे थे। तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक जितने भी बौद्ध विहार है, वहां पे एक मीटिंग हुई है, वहां पे एक बैठक हुआ है, और यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि महाबोधि बुद्ध विहार पे हम सबको भूमिका लेनी है, हम सबको एक स्टैंड लेना है, और महाबोधि बुद्ध विहार के लिए हम सबको आगे आके लड़ना है। और जब भी इनको ये बात पता चली, तो तभी दो पुंजवादी और सरकार में ये साजिश, राहुल गांधी ने गाना गाया, नरेंद्र मोदी तबला लेके उस पर साथ दिए, और कुछ नहीं हुआ है। आप का पहला डिमांड किसने किया था? भारत के अंबेडकरवादियों ने किया था, और किसी ने नहीं किया था। जाति गणना का पहला डिमांड का श्रेय किसी को जाता है? क्योंकि बाबा साहब का क्रेडिट हम देंगे, लेकिन उनके फॉलोअर्स को क्रेडिट देना उतना इंपॉर्टेंट है जिन्होंने उधर से आज तक ये मूवमेंट रखा है। तो जो वीपी सिंह, कांचीराम जी, महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे साहब, इन सब ने एक ओबीसी मूवमेंट खड़ा किया, और इस ओबीसी मूवमेंट को आगे जाके जाति जनगणना तक लेके जाने का कोशिश किया। लेकिन आज कुछ पुंजवादी लोगों ने इसे उल्टा करने का काम किया। और आप ये धोखे का क्यों है वो सिर्फ जान लो, क्योंकि आप एक चीज जान लो कि 2024 से या 2023 से कुछ थोड़े तेवर आपको बदलते हुए दिखेंगे। एक पूंजीवादी पार्टी थी जो अभी खुद को अंबेडकरवादी साबित करने की कोशिश कर रही है, पर आप उसके पीछे का षड्यंत्र थोड़ा समझ लो, क्योंकि आपके साथ धोखा हो रहा है, जुमला हो रहा है, और वो हम सबको जान लेना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं समझता हूं। आपने ये जान लिया कांग्रेस ने कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को हम रोक नहीं सकते, तो उनके विचारों को रोक नहीं सकते तो क्या करेंगे? उनके विचारों को चुरा लेंगे। अगर रोक नहीं सकते तो उनके विचार चुरा लो, पर अगर उन्होंने बाबा साहब चुराए तो किन से चुराए? बाबा साहब अगर कांग्रेस ने चुराए तो किससे चुराए? बोलो भाई, हमसे चुराए। बाबा साहब है किसके? और चुराए तो फिर किससे चुराए जाएंगे? तो हम बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब की प्रतिमा की चोरी होने देंगे क्या?
ये हम सबको एक साथ आके तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते उस चीज को चुरा, ये कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी अपनाई। और ये वही पार्टी है, आप भूलना मत, इतिहास भूलना मत, ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को भंडारा गोंदिया में गिराया है, ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को मुंबई में गिराया है, ये वही पार्टी है जिनके हिंदुत्ववादी स्टैंड की वजह से बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन देना पड़ा है, ये वही पार्टी है जिन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और कितने सारे बाबा साहब की किताब बाहर आने से रोके, ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब जाने गुजरने के बाद लॉ मिनिस्टर का उनका जो घर था उसके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज डिस्ट्रॉय कर दिए, और ये वही पार्टी है जिन्होंने इतने साल तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न का अवार्ड भी नहीं देने मिला, वो वीपी सिंह ने दिला के दिया। और अभी क्या हो रहा है, अभी हर जगह क्रेडिट लेने चाह रहे हैं। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते उसको चुरा लो, ब्राह्मणों की पुरानी स्ट्रेटेजी है और कांग्रेस भी यही कर रही है। तो यही स्ट्रेटेजी से अपने को बचना होगा और अगवा होना पड़े, क्योंकि आप देखोगे तो 2020 के बाद एक वातावरण इस देश का बदल गया, और आपको सिर्फ पता चला होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक पिछड़ों के नेता से आगे बढ़ के एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गए, कि जिन को मारा इस भारत की देश में लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा, मोर्चा करना होगा, उनके लिए एक ताकत और मिसाल बाबा साहब अम्बेडकर बन गए। और आप ये ताकत से देखो कि दिल्ली में एनआरसी सीए के वक्त जब मुसलमान महिलाएं शाहीन बाग में आंदोलन पे बैठे थे तो वहां पीछे सिर्फ एक ही तस्वीर लगी थी और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लगी थी। और इसी वजह से आपको दिखता है कि अचानक एक दिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह की फट जाती है और वो अचानक उठ के बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 बनने का फैशन हो गया। और इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक साथ, क्योंकि ये कांग्रेस वही पार्टी है जो अभी बाबा साहब को उछालने की कोशिश कर रही थी, वो वही पार्टी है जो बाबा साहब को गिराने की कोशिश कर रही है। हर जगह आपको दिखेगा राहुल गांधी को हर कोई एक नया दलित नेता जाके मिल रहा है, हर जगह राहुल गांधी जाके जैसे दलित हर जगह जाके बोल रहे। जैसे आपको समझाता हूँ एक छोटा उदाहरण देके कि यहाँ पे कितने लोग खाना बनाते हैं, हाथ ऊपर करो, सब लोग। अभी एक नया मसाला आया और उसकी टेस्ट ऐसी जुबान में पकड़ गई, तो हर रोज वही करते हो ना, वही मसाला इस्तेमाल करते हो। वैसे राहुल गांधी का हो गया। 2024 में उन्होंने अम्बेडकरवाद और जय भीम का नारा उठाया, उनके उसको ऊपर वोट्स मिल गए, तो आज से उनके खाने में वही मसाला जाता है और इसी तरह से चोरी कर रहे। लेकिन आप जुमले में ना फंसो भाई। नीला टी शर्ट कल आया है, 10 साल पहले उसके नीचे जनेऊ था और आज भी है। आप जुमले में ना फंसो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब हमारे, बाबा साहब गुजरने के बाद आज तक जो बाबा साहब की प्रतिमा बनाई, जो बाबा साहब के विचार पहुंचाए और जो बाबा साहब का नाम लेके जो लड़ाई है लड़ी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अम्बेडकरवादियों ने की और किसी चोर ने नहीं। और अगर भाजपा है, कांग्रेस है और कोई भी पार्टी है आकर बाबा साहब हमसे चुराने की कोशिश करेंगे तो उनको जाना पड़ेगा हमारे सीने से और किसी से नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारे हैं और कितनी भी आसानी से हम किसी को भी उनको चोरी नहीं करने देंगे। और इसीलिए मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि इसी तरह हम लोग आगे जाके मिलेंगे, एक साथ काम करेंगे, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाने का मिशन साकार करेंगे और जहां कहां अन्याय अत्याचार होगा वहां सभी अम्बेडकरवादी आके एक साथ मिलेंगे, काम करेंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारा जय भीम का नारा और मजबूत बनाएंगे। और मैं जाते जाते आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का शुक्रिया कि आप सबने हमको बुलाया। यहाँ पे बहुत नौजवान मिले हैं जिनमें बहुत जोश है, पोटेंशियल है, टैलेंट है। मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप सब आगे आके काम करो। आप लीडरशिप अपने हाथों में और किसी को मत, आप आगे बढ़ो, यूथ डेवलप करो, कैडर कैंप्स लो, जिसको बुलाना है बुलाओ, हम सब आएंगे, आप सबको मदद करेंगे और एक दिन
छत्तीसगढ़ की सरकार नीले झंडे की जरूर बनाएंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। कैसा रहा तूफान? अपनी आवाजों से बताए, जोरदार आवाजों से बताए जय भीम, और जोरदार आवाजों से बताए जय भीम। अशाच नवनवीन राजकीय घडामोडी जाणून घेण्याकरता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इन्स्टा फेसबुकला फॉलो करायला विसरू नका।